एक घना हरा भरा जंगल था जहां हर तरह के जानवर शांति से रहते थे। उसी जंगल के किनारे एक छोटा सा खेत था और उस खेत का मालिक था एक मेहनती बंदर। यह बंदर औरों से अलग था। जहां दूसरे जानवर मौज मस्ती में दिन बिताते, वहीं ये बंदर हर सुबह सूरज निकलते ही उठता, कंधे पर हल उठाकर खेत की तरफ निकल पड़ता। वो खुद ही जुताई करता, बीज बोता और सिंचाई करता। बारिश हो या धूप, बंदर कभी काम से पीछे नहीं हटता था। पूरे जंगल में उसकी ईमानदारी और मेहनत की मिसाल दी जाती थी। एक दिन जब बंदर जंगल के गहरे हिस्से में लकड़ियां बीनने गया, तभी उसकी नजर एक झाड़ी के पीछे कुछ चमकते हुए टुकड़ों पर पड़ी। उसने झाड़ी हटाई तो देखा वहां एक पुराना जंग खाया लोहे का रोबोट पड़ा हुआ था। उसकी आंखों की लाइट बुझी हुई थी, हाथ पैर जगह जगह से टूटे थे और सीना धूल से भरा था। बंदर थोड़ा चौंका, पर उसकी जिज्ञासा जाग गई। उसने सोचा, शायद ये कोई पुरानी चीज है, लेकिन क्या पता इसे ठीक किया जा सके। बिना देर किए उसने रोबोट को लकड़ी की गाड़ी पर लादा और अपने घर की ओर चल पड़ा। अगले कुछ हफ्तों तक बंदर ने अपना पूरा खाली समय रोबोट को ठीक करने में लगा दिया। वह जंगल के पुराने पेड़ों से लकड़ी और रस्सियां लेकर उसके अंगों को जोड़ा, नारियल के तेल से उसके पुर्जों की सफाई की और धीरे धीरे रोबोट की आंखों में फिर से चमक लौटने लगी। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण बंदर के घर की खिड़की से भीतर पड़ी, रोबोट की आंखें चमक उठीं, उसकी धातु की उंगलियां हिलीं और उसने धीमी आवाज में कहा, धन्यवाद, आपने मुझे जीवन दिया। बंदर खुशी से झूम उठा। उसका मेहनत रंग लाई थी। उसने रोबोट को गले लगाया और कहा, अब तुम मेरे दोस्त हो, चलो अब हम दोनों साथ काम करेंगे। रोबोट ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा जैसे तुमने मेरी की। इसके बाद बंदर और रोबोट की जोड़ी पूरे जंगल में मशहूर हो गई। दोनों हर सुबह खेत पर जाते। रोबोट भारी काम बड़ी आसानी से करता, पानी भरना, जुताई करना, खाद डालना, सब कुछ। और बंदर बीज बोता, देखरेख करता और रोबोट को नई नई बातें सिखाता। धीरे धीरे उनकी फसल इतनी अच्छी होने लगी कि पूरे जंगल के जानवर उनके खेत से अनाज खरीदने आने लगे। बंदर और रोबोट ने मिलकर एक छोटी सी दुकान भी खोल ली। उन्होंने मेहनत से इतना पैसा कमा लिया कि जंगल के बाहर शहर से एक बड़ा सा कार्टून वैन खरीद लाए, बिल्कुल रंग बिरंगा, जिसमें स्पीकर लगे थे और ऊपर बंदर और रोबोट की बड़ी तस्वीर बनी थी। अब दोनों हर रविवार को जंगल के बच्चों को कार्टून दिखाते और बच्चे खुशी से झूम उठते। हंसी, कहानियां और दोस्ती की गर्माहट पूरे जंगल में फैलने लगी। रोबोट हमेशा बंदर की तारीफ करता। वह कहता, अगर तुम जैसे मेहनती और नेकदिल लोग इस दुनिया में हो तो रोबोट और जानवरों की दोस्ती अमर हो सकती है। और बंदर हर बार मुस्कुराकर कहता, काम करने से ही जीवन बदलता है दोस्त। समय बीतता गया। खेत और दुकान अब और भी बड़ी हो चुकी थीं। दोनों ने मिलकर एक स्कूल भी खोल दिया, जहां रोबोट गणित और विज्ञान सिखाता और बंदर खेती और प्रकृति के बारे में पढ़ाता। बच्चे बड़े चाव से सीखते थे और जंगल अब पहले से ज्यादा खुशहाल हो चुका था। इस पूरी कहानी से जंगल के जानवरों ने एक बड़ी बात सीखी, मेहनत, ईमानदारी और सच्ची दोस्ती से कोई भी सपना साकार हो सकता है, चाहे एक बंदर हो या एक पुराना रोबोट।